हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो रानी है और दिग्विजय के बीच में यहाँ पर केस की कस्टडी जो है यहाँ पर चालू हो जाती है और यहाँ पर कोर्ट में जो होता है सवाल जवाब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर तभी जो मिस्टर भट्ट होते हैं, जो कि यहाँ पर अनीशा के पहचाने हुए वकील होते हैं, वो उनको हायर की है और यहाँ पर दिग्विजय की तरफ से। तो यहाँ पर वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बोलते हैं कि मैं इस विटनेस बॉक्स में यहाँ पर ये सावित्री जी को बुलाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ आई के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि आप रानी की कोई रिश्तेदार थी या आपकी कोई जान पहचान। तो यहाँ पर जो आई होती है वो बोलती है कि जान पहचानी ज़रूरी नहीं होती साहब, कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर के दिल का रिश्ता हो जाता है और मेरा और ध्वनि रानी का रिश्ता ऐसा ही है। तो यहाँ पर आई जो होती है उनसे जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो पूछते हैं कि किस तरीके से आपको रानी मिली थी। तो यहाँ पर वो बताती है उनकी डिलीवरी के बारे में। तभी वो बताती है कि रानी जब मुझे मिली तो मंदिर की सीढ़ियों पर दर्द से करा रही थी और तभी हम लोग वहाँ पर गए और तुरंत देखा कि डिलीवरी होने वाली थी। यहाँ पर वो सारी कहानी बताती हैं कि किस तरीके से मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी और हम मंदिर में लेकर गए और रानी ने जैसा जैसा बोला उस तरीके से हमने उसकी डिलीवरी कराई वहाँ पर। और बहुत सारी औरतें थी जिनसे मिल कर के हेल्प करके मैंने रानी की मदद से उसकी डिलीवरी कराई। तो यहाँ पर जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो फिर से सवाल करते हैं और बोलते हैं कि आपने देखा कि अपनी बच्ची को लेकर के कितनी लापरवाह है। यहाँ पर वो जज से बताते हैं कि वो अपनी बच्ची को हॉस्पिटल की जगह मंदिर की सीढ़ियों पर मंदिर में डिलीवरी कराई और उनको कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया और वो पहले भी ऐसी लापरवाही कर चुके हैं, अपने बच्चे की जान खतरे में डाल चुकी हैं। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलते हैं और तभी वो यहाँ पर वो बताते हैं कि पहले भी उन्होंने लापरवाही की थी जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस हो गए थे। तो यहाँ पर जो रानी के वकील होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ वो रानी का पक्ष लेकर बोलते हैं कि रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने रुद्रानी जोशी ने अपने बच्चे को कई बार सब कुछ अच्छा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वो सब कुछ ध्वनि का बहुत ख्याल रखते हैं और यहाँ तक कि उन्हें जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने भले ही पढ़ाई छोड़ दी थी फर्स्ट ईयर में ही, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी आने पर हॉस्पिटल में एक डिलीवरी कराई थी जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का मालूम था। यहाँ पर वो इस चीज़ को बताते हैं और तभी यहाँ पर सवाल जवाब शुरू हो जाता है और तभी वहाँ का जो विटनेस बॉक्स में यहाँ पर मिस्टर भट्ट जो होते हैं वो रानी को बुलाते हैं और रानी को बुला करके रानी से सवाल करते हैं और बोलते हैं कि आपने अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़ दी थी तो आप कैसे ऐसे कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपने कैसे डिलीवरी कराई। तो रानी जो होती है बोलती है कि हाँ, मैंने भले ही फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन मुझे पता था, क्योंकि हॉस्पिटल में एक बार इमरजेंसी आने पर कोई भी गायनिक डॉक्टर ना होने की वजह से मैंने नर्स की हेल्प से एक डिलीवरी कराई थी जिससे उसका बच्चा सेफली वापस आया था और मुझे यही सब एक्सपीरियंस था और मैंने अपने नॉलेज और उस एक्सपीरियंस को लेकर ही मैंने बाकी आई और बाकी जो औरतें थी उन सबको गाइड किया और उन्होंने उसी हेल्प से मेरी डिलीवरी कराई। तभी यहाँ पर जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो सवाल करते हैं, यहाँ पर रानी से पूछते हैं कि तुमने फाइनेंशियली सपोर्ट लेने की वजह के लिए अपने पति या अपने पिता को बोला ही होगा। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि मैं 5 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं की थी तो फाइनेंशियली सपोर्ट लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर दिग्विजय के बारे में यहाँ पर बोल रहे होते हैं जो भट्ट होते हैं, तो भट्ट बोलते हैं कि वकील साहब कि यहाँ पर तुमने उनको नहीं बताया कि तुम नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हारा जो बच्चा है वो दिग्विजय को पता चले। तो यहाँ पर जो रानी होती है बोलती है कि मैं नहीं बताना चाहती थी, उसकी और भी वजह थी। तो यहाँ पर वो सवाल करते हैं और तभी यहाँ पर वो कोर्ट में जो वकील साहब होते हैं वो यहाँ पर जज को बोलते हैं कि इन्होंने जानबूझकर नहीं बताया, यहाँ तक कि इन्होंने अपने बच्चे की बात को अपने पिता से भी छुपाया क्योंकि ये जानबूझकर नहीं बताना चाहती थी। तो यहाँ पर रानी से कई सवाल करते हैं जो यहाँ पर
जो वकील होते हैं मिस्टर भट्ट, वो बहुत सारे सवाल करते हैं रानी से, और रानी तभी भी हर सवाल का जवाब देती है क्योंकि उसको कोई डर नहीं है। उसने जो कुछ भी था वो सच सच बताया। तो यहाँ पर उसका सारा जो भी रहता है वो हर चीज़ सुनने के बाद यहाँ पर जो रानी के वकील होते हैं वो बताते हैं कि जिस तरीके से रुद्रानी जोशी ने अपने बच्ची का ख्याल रखा है 5 साल तक, उसका केयर किया, उसका हर चीज़ फाइनेंशियली रूप से उठाया, यहाँ पर वो हर चीज़ को करती थी, तभी उसका हर चीज़ ख्याल रखा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि उसकी बच्ची जो है वो ध्वनि जोशी वो जाना नहीं चाहती हैं, रानी को छोड़ करके अपनी माँ के पास ही रहना चाहती हैं। तो यहाँ पर फिर से जो भट्ट होते हैं डॉक्टर दिग्विजय को बुलाते हैं वहाँ पर, और डॉक्टर दिग्विजय जो होते हैं वो भी विटनेस बॉक्स में आते हैं। तो तभी दिग्विजय से सवाल किया जाता है और तभी दिग्विजय से पूछा जाता है कि क्या आपको पता था कि आपकी बेटी के बारे में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है नहीं, मुझे नहीं मालूम था। और तभी यहाँ पर जो भट्ट होते हैं वो बोलते हैं कि योर ऑनर, आपको पता है कि ये फाइनेंशियली रूप से बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने अपने बच्ची का ख्याल रखा है, क्योंकि रुद्रानी जोशी को कई बार घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी बच्ची की जान खतरे में डाली। तो यहाँ पर सवाल होता है और तभी यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर रानी ने बहुत लापरवाही की है, उनकी बच्ची को आई सर्जरी की बहुत ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो पहचान की बात होती है कि इन्होंने अपने बच्चे के बारे में छुपाया, पहचान नहीं बताने दी, इसलिए उनको नहीं पता था कि वो उनकी ही बेटी है, इसलिए वो नहीं मिलने आ सके। तो यहाँ पर तभी वो डे केयर की जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बुला के लाते हैं और तभी उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आप कैसे जानती हैं, इन्होंने क्या बोला था आपको। तो यहाँ पर जो पूजा होती है वो झूठ नहीं बोलना चाहती, वो बोलते हैं कि मैं सच सच बोलती हूँ, सच सच बताती हूँ। और बोलते हैं कि मैंने जब ये मुझसे पूछने गए थे तो मैंने रानी का नाम वहाँ पर मानसी बताया था और मैंने पहचान छुपाई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो वो बताती। तभी यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए योर ऑनर, इसी तरीके से रुद्रानी जोशी ने इनसे, हमारे क्लाइंट से अपनी पहचान को छुपाया और नहीं बताने दिया, तो इसलिए उनको नहीं पता था कि ये उनकी बेटी है, वरना ये अच्छे से उसका ख्याल रख सकते थे। तो यहाँ पर तमाम सवाल जवाब होते हैं और बाकी जो घर वाले होते हैं घबराए हुए होते हैं। यहाँ पर जो केस चल रहा होता है तभी यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो सवाल जवाब करते रहते हैं। इसी बीच में तभी जो जज साहब होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे दोनों चीज़ों को सुनते समझते हुए, मुझे दोनों पक्षों को जानने के बाद मुझे बच्ची से कुछ सवाल करना है और मैं पर्सनली करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर ध्वनि को बुलाते हैं और ध्वनि जो होती है वो रोए जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे मेरी माता रानी के पास रहना है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो ध्वनि को समझाती है। तभी यहाँ जो भट्ट होते हैं वकील साहब वो बोलते हैं कि देखिए ये अपने बच्चे को मैनिपुलेट कर रही है। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि वकील साहब, आप अगर ऐसा सोचें तो मैं अपने बच्चे को घर पे ही कर सकती, यहाँ पर सबके सामने, और मेरी बच्ची डरी हुई है। तो यहाँ पर वो समझाती हुई नज़र आती है ध्वनि को और ध्वनि जो होती है रानी की बात मानती है और वहाँ पर जाती है। तभी जो वकील साहब होते हैं वो भी वहाँ पर खड़े होते हैं और बाकी सब होते हैं। तो जज साहब जो है ध्वनि से सवाल करते हैं। तभी ध्वनि बोलते हैं कि मेरी बहुत अच्छी है, माता रानी मेरा ख्याल रखती हैं और अपने काम पे जाने से पहले वो मेरा टिफ़िन और वाटर बॉटल सब कुछ तैयार करती थी और मुझे धुंधला दिखने पर डॉक्टर के पास जाती थी। तो ये सब चीज़ें वो बताती है और तभी जो जज साहिबा होती हैं बोलते हैं ठीक है अब तुम जा सकते हो, थैंक यू बोलकर वो चली जाती है। और यहाँ पर तभी जो बाकी घर वाले डरे रहते हैं तभी यहाँ पर फैसला लेते हैं जज साहिबा और बोलती हैं कि दोनों पक्षों का देखने के बाद मुझे पता चला है कि रानी बहुत अच्छी माँ है, लेकिन मैं इस बेसिक पे ये फैसला नहीं कर सकती। और तभी वो बोलते हैं कि दिग्विजय और रानी को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि की आई की सर्जरी का सवाल है और उसके हेल्थ के बारे में। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर रानी आ जाएगी गांधी कुंज। तो अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। बाय बाय, राधे राधे।